सो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर चैन ने मॉन्स्टर के मुंह के अंदर गन घुसा के मार दिया था और इसकी वजह से उसको गेम के रिकॉर्डिंग उसको यहाँ पर EXP पॉइंट मिलता है। और यहाँ पे बताया गया है कितना मिला है उसको, 800 EXP पॉइंट। गाइस यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ EXP पॉइंट देता है, डेट पॉइंट नहीं देता है। गाइस मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो मैं आप लोगों को दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरे पहले वाले एपिसोड में मैंने बताया था आप लोगों को कि एक सिस्टम से एक पेंगुइन अपीयर हुआ था। उसने यहाँ पर बताया था कि एक गेम अपीयर होने वाला है, इसलिए मुझे लगता है कि उस गेम के रिलेटेड यहाँ पर कुछ दिया जा रहा होगा। तो उस गेम से और भी कुछ बताया जाता है चैन को कि उसका लेवल यहाँ पर 2 हो चुका है। तो हम चैन को देख पाते हैं, वो यहाँ पर बोलने लगता है क्या लेवल अप, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो मेरा फिजिकल जो बॉडी है वो बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और मुझे लगता है कि मेरे जल्दी लेवल अप करने से मुझे हाई क्वालिटी का टास्क भी मिल सकता है। और फिर वो उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए चला जाता है और फिर गन से सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके मारने लगता है। और इससे उसको पहले 300 XP पॉइंट मिलता है, फिर उसको 400 XP पॉइंट मिलता है। फिर हमें दिखाया जाता है जब चैन सभी मॉन्स्टर को मार देता है, वैसे सिस्टम उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के उसको बोलने लगता है होस्ट आपने मॉन्स्टर्स को मार के यहाँ पर 50 डेट पॉइंट कलेक्ट कर पाए हैं। तो चैन उस बात को सुन के गन को फूंक मारते हुए बोलने लगता है कि ओ शो टाइम खत्म हो गया। और फिर हमें हुआन, लूजो और मोटे बंदे को दिखाया जाता है, जहाँ पे हुआन बताने लगता है लूजो को गाली देते हुए। गाइस ये सब कुछ मन में बोल रहा था वो, तो मन में गाली देते हुए बोल रहा था कि मुझे ना इस हरामी बंदे को मारने का मन कर रहा है। तो दूसरी तरफ हम मोटे का भी बातें सुन पाते हैं, जहाँ वो भी यहाँ पर मन में गाली देते हुए बोल रहा था साला हरामी कहीं का, देखो कैसे आप खड़ा है चुपचाप, मतलब कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा प्रिटेंड कर रहा है वो। जब उसने मेरे से हेल्प मांगा तब मैंने उसको हेल्प किया, मगर जब मैंने उसके पास से हेल्प मांगा तब मुझे हेल्प ना करके वो वहाँ से भाग गया। इसलिए मुझे आप इतना गुस्सा आ रहा है कि उसको मैं पीछे से जाके एक बहुत बड़ा बांस घुसा के उसको ऊपर लटका के रखूं, ऐसा मन कर रहा है। फिर हमें चैन की तरफ दिखाया जाता है, जो यहाँ पर अचानक से देख पाता है कि जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पर मरने के बाद उसके ऊपर एक बुक निकला है। तो उस बुक की तरफ जाता है और उस बुक को उठा लेता है और उठाने के बाद उस बुक के बारे में उसको नॉलेज मिलने लगता है कि ये जो बुक है ये D क्लास का है, ये सिर्फ वो लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों को गन चलाना आता है। इसलिए इस बुक को जो इस्तेमाल करके फाइट के समय किसी को अगर हेडशॉट मारेगा तो उसको बहुत ज्यादा डैमेज लगेगा, और अगर इसको हेड में ना मार के यहाँ पर बॉडी के आसपास मारा जाता है तो उससे बहुत ही कम डैमेज लगता है। तो बुक के बारे में सब कुछ जानने के बाद चैन बोलता है तो मेरे लिए ये तो किसी काम का नहीं है। तो हम देख पाते हैं जिंगशी को, जो साइड से देखने की कोशिश कर रहा था कि चैन उस बुक में क्या देख रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चैन जब देखता है कि जिंगशी उस बुक को देखने के लिए उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, तो उसके सर में बुक मारते हुए बोलने लगता है तुम्हें उसको देखने के लिए मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक अब तुम्हारा होने वाला है। तो इस बुक को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो तुम्हें मैं बता दूं, इसको सिर्फ तुम्हें सिंपली उंगलियों से टच करना है और फिर वो उस बुक को दे देता है। और तभी यहाँ पर सिस्टम एक मैसेज देता है जिसमें लिखा था कि होस्ट आपको एक साइड मिशन मिला है। गाइस यहाँ पर साइड मिशन यही था कि चैन को खुद के क्लासमेट्स को बचाना है, और अगर वो इस मिशन को कंप्लीट करता है तो उसको 30 डेट कॉइन मिलने वाला है। गाइस यहाँ पर और भी बताया गया है कि 30 डेट कॉइन सिर्फ सभी को बचा के मिलेगा ऐसा नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि एक बंदे को बचाने से ही उसको 30 पॉइंट मिलेगा, मतलब कि बोल सकते हो गाइस यहाँ पर जितने बंदे को वो बचाएगा उतना ही उसको यहाँ पर डेट कॉइन मिलेगा। तो चैन सिस्टम के बातों को सुनने के बाद यहाँ पर बोलने लगता है अरे नहीं, मुझे फिर से एक मिशन मिल गया, बट पहले मुझे कुछ चीजें ढूंढना था, मगर आप मुझे नहीं लगता है कि मैं कर पाऊंगा, क्योंकि अब मुझे एक साइड मिशन मिल गया है और उसमें मुझे यही काम करना है कि मेरे क्लासमेट्स को हेल्प करके सरवाइव करवाना है। और फिर हम देख पाते हैं चैन सभी क्लासमेट्स को बताते हुए जाने लगता है मैं सब लोगों के लिए खाना ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, और जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक काम देने वाला हूँ कि जो डोर यहाँ पर टूट गया है उसको तुम लोग रिपेयर करो। और इस बात को बोलने के बाद वो वहाँ से चले जाने लगता है। और तभी लूजो उसको पीछे से बुलाने लगता है कि चैन क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। तो चैन लूजो को बताने लगता है क्या तुम्हें डर लग रहा है यहाँ पर रहने में, इसलिए क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो। तो तुम्हें मैं बता दूं कि यहाँ पर और कोई भी मॉन्स्टर आने वाला नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर रिलैक्स होके रह सकते हो, और मैंने जो काम दिया है वो क्या तुम करना नहीं चाहते हो। तो लूजो बताता है कि नहीं नहीं नहीं, तुमने काम दिया है तो मैं क्यों नहीं करूँगा, वो सब कुछ मैं कर दूंगा, मगर तुम इतना पावरफुल हो मुझे पहले पता चलता तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे उल्टी सीधी हरकत कभी नहीं करता और तुम्हें ऑफेंड भी नहीं करता, इसलिए क्या तुम मुझे माफ कर दोगे पिछली बातों को भुला के प्लीज। तो चैन लूजो के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग ऐसी जगह में फंस चुके हैं जहाँ से हम लोग आसानी से निकल नहीं सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ
तुम मुझसे माफी ना मांग के उन सब की मदद करो जो लोग अब से मुसीबत में पड़ेंगे, उन लोगों को मदद करके। गाइस यहाँ पर चैन बाहर से ऐसा बोल रहा था, बट अंदर से वो कुछ और ही सोच रहा था उसके बारे में। वो मन में ये बोल रहा था कि लू, तुम यहाँ पर सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मगर मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इतने आसानी से माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम ऐसे बंदे हो जो कभी भी पलट सकता है, और ऐसे बंदों को मैं कभी भी भरोसा नहीं करता। फिर हमें दिखाया जाता है चैन लूजो को यहाँ पर बोल रहा था, मुझे तुम्हें एक बात बोलना है कि हमारा जो टीचर है वो अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात का ख्याल रखो कि कोई भी टीचर को तंग ना करे और यहाँ पर शोर शराबा ना कर पाए। और फिर वो उस बात को बोलने के बाद वहाँ से चले जाने लगता है, और तभी कोई उसके सामने हाथ रख के बोलने लगता है कि रुको। और फिर हमें दिखाया जाता है चैन को किसने रोका था, तो यहाँ पर और कोई नहीं, हमारा चैन जिंगशी था, जो चैन को रोक के यहाँ पर बोल रहा था कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूँ और ऑफिसर होने के नाते मेरा भी काम है कि मैं सबका मदद करूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ तुम्हारे काम में मदद करने के लिए। तो इस बात को सुन के चैन जिंगशी को गले लगा लेता है। तो गाइस इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।